2 Indian Mirages. बच के नहीं जाएंगे सर, ढूंढ लेंगे. Engaging target. तू तो क्या अस्सलामुअलैकुम। नाज़िर-ग्रामी, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जदीद और खतरनाक तरीन हथियार फराहम करने का मुआहदा तय पा गया है। तुर्की पाकिस्तान को कौन से हथियार फराहम करेगा? इसके अलावा तालिबान ने भी पाकिस्तान से वही हथियार मांग लिए जो तुर्की ने पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ ये भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका कहीं पाकिस्तान पर पाबंदी तो नहीं लगा देगा कि तालिबान को ये हथियार क्यों फराहम किए हैं या फराहम करने से ही रोक दे। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि अब उम्मते मुस्लिमा की क़यादत सऊदी अरब से निकलकर तुर्की और पाकिस्तान के पास आ रही है। इस पर भी बातचीत करेंगे और साथ ये भी बताएंगे कि अमेरिका और भारत की नींदें क्यों उड़ रही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको असल हकायक से आगाह करें, आपसे इल्तमास है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ग्रामी, इस वक्त इस्लामी दुनिया में 2 ही ममालिक ऐसे हैं जिनसे बड़ी ताकतें खौफजदा हैं, इसलिए कि इन्होंने जदीद तरीन हथियार बना लिए हैं और साथ ही इनके दिलों से अमेरिका जैसे मुल्क का खौफ भी निकल चुका है। इसलिए वो अब किसी के आगे झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। इनमें एक मुल्क तुर्की है जो अगरचे अमेरिका के नेटो अफवाज का भी हिस्सा है, लेकिन दिफाई मैदान में वो बहुत आगे निकल चुका है और इसने जदीद तरीन खतरनाक हथियार बना लिए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान है जो दुनिया की पहली इस्लामी ममलिकत है जो एटमी कुव्वत है। इसी वजह से भी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा है। दूसरी अहम बात ये है कि पाकिस्तान जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी दुनिया में एक अहम मकाम हासिल कर चुका है। अब तुर्की और पाकिस्तान का इरादा है कि अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिश तेज कर दें, इसलिए कि अमेरिका बहादुर वहां से दुम दबाकर भाग चुका है और इसके पालिक भी अब वहां से मफरूर है। अब तालिबान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात आसानी के साथ मुस्बत अंदाज में किए जा सकते हैं। चीन ने भी तालिबान की मुकम्मल हमायत का यकीन दिला दिया है और तालिबान का वफद पाकिस्तान के दौरे पर भी आ चुका है, जिससे हौसला अफजा नताइज सामने आएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका और भारत को आग लगी हुई है। वो क्या आग है, इसका भी आगे चलकर जिक्र किया जाएगा। नाज़िर-ग्रामी, जिस तरह पाकिस्तान का दौरा तुर्की के वज़ीर दिफा ने किया और तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर फलस्तीन के इशू पर आवाज उठाई, इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक सत्तू पीकर सोए हुए थे। जब इसराइल निहत्थे फलस्तीनियों को मार रहा था, उस वक्त तुर्की और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शदीद एहतजाज किया, जिसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म उस इजलास से उठकर भाग गया था। नाज़िर-ग्रामी, इससे पहले भी तुर्की ने नगोर्नो काराबाग के मसले को हल किया था और तुर्की की वजह से आज़रबाईजान को फतह नसीब हुई थी और आर्मीनिया को शिकस्त। हालांकि रूस आर्मीनिया के साथ खड़ा था। आज़री फतह के पीछे तुर्की के जदीद तरीन ड्रोनों ने बड़ा काम किया था और इन्होंने रूसी साख्ता के ड्रोन को पीछे फेंक दिया था। इन ड्रोन की वजह से ही आज़रबाईजान फतह याब हुआ था। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान भी अगरचे ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत खुद भी ड्रोन बना रहा है, लेकिन इसके ड्रोन तुर्की की निस्बत कम सलाहियतों के हामिल हैं। इसलिए पाकिस्तान का इरादा है कि तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल करे। इस सिलसिले में पाकिस्तान तुर्की को एटमी टेक्नोलॉजी फराहम करेगा और तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करेगा। दोनों बिरादर इस्लामी मुल्कों में ये मुआहदा तय पा चुका है, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका को आग लगी हुई है और इनकी टांगे कांप रही है कि अगर ये दोनों मुल्क टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए तो इनका मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। और दूसरी तरफ चीन भी इनके साथ खड़ा है और अमेरिका की मनापली खतरे में पड़ी हुई है। प्यारे दोस्तों, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक तुर्की की दिफाई इंडस्ट्री TAI और पाकिस्तान के दरमियान अनका ड्रोन की प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकिली का मुआहदा तय पा चुका है। दोनों इदारे इन ड्रोन पर रिसर्च करेंगे और नए नए मॉडल के ड्रोन बनाएंगे। अनका ड्रोन तुर्की का ड्रोन है जो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है। इस ड्रोन के अब तक 5 मॉडल बनाए जा चुके हैं, जिनमें मीडियम और लॉन्ग रेंज के ड्रोन शामिल हैं। इनमें बाद में बनाए गए ड्रोन अनका S और अनका सिग्नल इंटेलिजेंस और वारफेयर के लिए बनाया गया है। इसके बाद एक 5वां ड्रोन जो 2 इंजन पर मुश्तमिल है भी बनाया गया है। ये ड्रोन स्टिंगर ड्रोन कहलाता है और 2 इंजन इसके अंदर फिट किए गए हैं।
इस ड्रोन में पहले जो 5 ड्रोन बनाए गए हैं उन सब की खसूसियात शामिल कर दी गई हैं। अब TAI और नेस्कॉम पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर इन पर काम करने का मुआहदा किया है, जिसके तहत दोनों मुल्क इन ड्रोन को अपग्रेड करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की अनका ड्रोन को पसंद करने की वजह ये है कि तुर्की ने रूसी साख्ता S-400 दिफाई निजाम भी खरीद रखा है। अब अगर किसी और मुल्क के पास भी यही निजाम मौजूद हो और वो दुश्मन मुल्क हो तो इन ड्रोन के साथ उस निजाम को किस तरह ज़ेर करना है, इसलिए कि ये अनका ड्रोन इससे कबल शाम के दिफाई निजाम को तबाह कर चुका है। इसलिए पाकिस्तान ने इसी ड्रोन को अपनी फौज के लिए भी पसंद कर लिया है। हाल ही में इस्तांबुल में पाकिस्तान को बहरी जहाज की फराहमी की तकरीब हुई, जिसमें खिताब करते हुए तुर्की के सदर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अटूट ताल्लुकात हैं और तुर्की की अवाम भी पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान तुर्की मिलकर 4 बहरी जहाज भी तैयार करेंगे और इस मुआहदे के तहत 2 जहाज तुर्की में और 2 जहाज पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे, जिनमें तुर्की में तैयार किया गया जहाज पाकिस्तान के हवाले करने की तकरीब इस्तांबुल में मुनक्किद की गई। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले पाकिस्तान के पास जो मिग तैयारे थे, पाकिस्तान ने उनके अपग्रेडिंग के लिए फ्रांस से मदद मांगी थी, लेकिन फ्रांस ने ना तैयारों को अपग्रेड करने की हामी भरी और ना ही आबदोजों को। चुनाचे तुर्की आगे बढ़ा और इसने पाकिस्तान को हर तरह की मदद की पेशकश कर दी और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से इन आबदोजों को अपग्रेड कर दिया और ये तुर्की पाकिस्तान दोस्ती का सबूत भी था। इससे ये साबित होता है कि ये दोनों ममालिक आइंदा मुस्तकबिल में क्या क्या कारनामे सर अंजाम देंगे, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ताहाल इन्होंने दुश्मन की नींदें उजाट कर दी हुई हैं। नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान में भी इन दोनों मुल्कों ने अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा करने का यकीन दिलाया है और तालिबान से कहा है कि हम हर तरह की इखलाकी मदद करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ चीन भी अफगान तालिबान की मदद के लिए आगे आ चुका है। इस तरह अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की अहम किरदार अदा करने की कोशिश में है और इस मिशन पर काम करने के लिए मंसूबा बंदी भी कर ली गई है। पाक पुलिस को देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि अब सऊदी अरब की वो हैसियत नहीं रही जो इससे पहले उम्मत मुस्लिमा में समझी जाती थी। सऊदी अरब भी सत्तू पीकर सोया हुआ है। फलस्तीन की जंग हो या कश्मीर की या अफगानिस्तान की, इसके सर में कोई जूं तक नहीं रेंगती और सुम्मुम बुकमुम होकर बैठता है। इस तरह की बेहिसी एक अहम मुसलमान मुल्क से, और वो भी जो इस्लामी मकामात का अमीन भी है, की तवक्को नहीं की जा सकती। जब यहूदियों से दोस्तियां परवान चढ़ाई जाएंगी तो हिस्स तो मारी जाएगी। इस तरह सऊदी अरब को सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद अजीज है। किसी दूसरे इस्लामी मुल्क पर क्या क़यामत टूटती है इसकी बला से। इसलिए अब उम्मत मुस्लिमा की नजरें तुर्की और पाकिस्तान पर जमी हुई हैं कि ये क्या किरदार अदा करते हैं उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और उरूज के लिए। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम उम्मा को इताअत की दौलत नसीब फरमाए और इस्लाम दुश्मन अनासर को नेस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।